सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस पूरे सावन जो कि 72 वर्षों बाद आया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हुई है और जिसका अंत भी सोमवार से ही हो रहा है, ऐसा गुरु जी ने अपनी कथा में बताया। तो इस 72 वर्षों बाद आए सावन में हम इस पूजा को कर रहे हैं। प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण और 5 कंकर वाली पूजा। ये पूजा का 10वां दिन है। प्रतिदिन हम इस पूजा को करते हैं। 2 कलश जल भगवान शंकर के जो पांचों कंकर है, यानी कि जो कंकर स्वरूप है, उन पर जल अभिषेक करते हैं शिव मानकर, और साथ ही मिट्टी को उठाकर उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करते हैं। इस प्रकार से पूजा करते हुए आज हमको 10वां दिन हो चुका है। हम ये 10वें दिन की पूजा आपके सम्मुख में शेयर कर रहे हैं। प्रतिदिन की पूजा उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर जो भी वस्तुएं हमारे पास में अभिषेक के लिए होती है, उन वस्तुओं से अभिषेक करते हैं। मैं अभी तो दूध से ही अभिषेक कर रहा हूँ। यदि आपके पास में पंचामृत है तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा का सही समय क्या है? सही समय किसी को नहीं पता। कहते हैं प्रदोष काल में इस पूजा को करना चाहिए, पर यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिलता तो आप सुबह सुबह भी इस पूजा को कर सकते हैं। सुबह सुबह पूजा को कीजिए, भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर इस 72 वर्षों बाद आए सावन में आपको वही सब कुछ प्राप्त कराएंगे जिसकी कामना से आप ये पूजा कर रहे हो। निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त अवश्य ही होगा यदि आपने सावन के बचे हुए दिनों में इस पूजा को कर ली। यदि आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस पूजा को पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले एक छोटा सा कार्य करो जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। दूसरा कार्य, यदि आज ही आपने इस पूजा को देखा है और आप वीडियो में ये बात पूछे मुझसे, कमेंट में ये बात पूछे मुझसे कि क्या हम इस पूजा को आज से शुरू कर सकते हैं या कल से शुरू कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप इस पूजा को आज से कल से शुरू कर सकते हो और इस पूजा को नित्य प्रतिदिन कर सकते हो। और पूजा के और सावन के जितने भी बचे हुए दिन हैं, उन पूरे दिन में आप इस पूजा को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। यदि सावन का अंतिम दिन भी बचे और आप ये वीडियो उस दिन देखें, जैसे कि 19 अगस्त अंतिम दिन है, पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है, 18 अगस्त को भी ये वीडियो देखें, तो सावन के एक दिन यानी कि 19 अगस्त के दिन भी आप इस पूजा को अवश्य ही करना। बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त करवाएंगे जिसकी आपकी कामना है या जिस कामना से आप इस उपाय या पूजा को कर रहे हो। किन्हीं माता बहनों ने प्रश्न पूछा था कि जब ये पूजा पूर्ण हो जाएगी सावन में, तब इन कंकरों का हमको क्या करना है। तो आपने इनको शिव जी माना है, शिव मानकर पूजा करी है, तो आपको इन कंकर को अपने पास में अपने पूजा वाले स्थान पर रखना है और वहाँ प्रतिदिन जल अभिषेक करना है, इनकी पूजन अर्चना की है। जैसे आप सीहोर के कंकर लेकर आते हो अपने साथ में, सीहोर के कंकर शंकर की पूजा करते हो, उसी प्रकार इनको भी आपको अपने घर में रख लेना है और वहीं पर पूजा करनी है। अब ये मत कहना कि हमने इनकी पूजा करी तो हम इनको विसर्जित कर दें या ठंडा कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करना। केवल और केवल आपको पूजा करनी है और पूजा करके इन कंकरों को अपने पास में रख लेना है। प्रतिदिन पूजा कीजिए, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और इन कंकरों पे जल चढ़ाने से आपको मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। यदि धन की कमी चल रही है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आपको कर्जे से मुक्ति प्राप्त होगी और धन की जितनी कमी आपके जीवन में चल रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस पूजा को लगातार करते रहिए। हम प्रतिदिन किन किन वस्तुओं को समर्पित करते हैं, तो कनेर के पुष्प हमको प्राप्त होते हैं, कनेर के पुष्प हम समर्पित करते हैं। पीपल के पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से हम समर्पित करते हैं। इसके साथ ही पीपल के पत्ते समर्पित करने के साथ ही सफ़ेद आंकड़े के पत्ते और धतूरे के पत्ते भी हम समर्पित करते हैं। किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ, हमें आम के वृक्ष की 5 पत्तियाँ मिल जाती है तो हम वही समर्पित कर देते हैं शिव जी को, बाबा को प्रसन्न करने के लिए, और बाबा प्रसन्न होंगे, हमें पूरा विश्वास है। यदि आपको भी विश्वास है तो फिर आपकी मनोकामना इस सावन पूर्ण होने से पहले ही पूर्ण हो जाएगी।
इतना विश्वास रख के इस पूजा को करना। और साथ में अभी 2 अगस्त को एक पूजा और होने वाली है जो कि ऑनलाइन होगी, जिसमें हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ये पूजा करनी है। तो वो पूजा शाम को 7 बजे होगी। यदि आप ये पूजा प्रदोष काल में कर रहे हैं तो केवल उस एक दिन आप इस पूजा को सुबह कर लेना, क्योंकि यदि शाम को प्रदोष काल में आप ये पूजा करो और फिर उस पूजा में लेट हो जाओ तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप सुबह ही उस दिन ये पूजा कर लेना और शाम को 7 बजे ऑनलाइन उस पूजा को कर लेना, जो भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके होने वाली है। गुरुजी उस पूजा को ऑनलाइन करवाएंगे 2 अगस्त के दिन, और ठीक शाम को 7 बजे टीवी के सम्मुख में आस्था चैनल पर, या फिर आप अपने मोबाइल में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के नाम से है। उस पर आपको ये पूजा देखने को मिल जाएगी। आप इसी प्रकार ये पूजा करें, भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होकर आपको मनवांछित मनोकामना पूर्ण करवाएंगे। जब आप दीप प्रज्वलित कर दें तो शिव जी पर जो आपने चंदन लगाया है उस चंदन का टीका लगाएं और त्रिपुंड लेकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड भी लगाएं। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी और भगवान शंकर आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। जब दीप ठंडे हो जाए तो जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और इसके बाद में अगले दिन की पूजा फिर से कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।